Good morning. Good morning. How is everyone? Can you please confirm? कैसे हो तुम लोग? By the way, Prachi, Preeti, Vallabh and everyone, how are you? All are doing good? अभी तक जितना पढ़ा हमने पाइथन में सब समझ में आ रहा है सबको? Everybody is able to understand this? if else का आपको पहला असाइनमेंट शेयर किया गया है ग्रुप पे, देखा है आपने? मैं भी अच्छी हूँ प्रीति, थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। सो वेरी ऑस्पिशियस डे टू हैव द सेशन। अभी तक जितना हमने पढ़ा पाइथन में, बेसिक एल्गोरिथम बिल्डिंग, देन वी डिड आवर बेसिक प्रोग्राम्स, और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स यानी कि ब्रांचिंग स्टार्ट किया। यहाँ तक आप सबको समझ में आया है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ? समझ में आया के लिए नो मैम लिख रही है प्रीति, की समझ में प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए नो मैम लिख रही है? समझ में आया है। समझ में आया है, ओके थैंक यू। नहीं तो मेरे समझ में आया है क्या, तो नो मैम में से हो जाएगा। Yes, so shall we proceed everyone? Can you please type P for proceed in the chat box? Okay. तो हमारा एक जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, जो हम ब्रांचिंग ग्रेटर देन लेस देन साइन ले रहे थे उसके ऊपर। सो वी विल क्लैरिफाई दैट पार्ट फर्स्ट। तो हमने कुछ ऐसा किया था, something like this, right? So print x, we were discussing about the answer and there was a bit of confusion. तो अब ऐसा सिचुएशन आएगा, आपको भी आएगा है ना, मतलब ये तो वन ऑफ केस है, बट देयर विल बी लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर यू माइट हैव अ कंफ्यूजन। तो अब हमेशा हम लोग गूगल बाबा से पूछेंगे क्या कि गूगल सर आप बता दो इसका क्या होगा आंसर? शुड वी डू दैट, और वी शुड ट्राई टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हाउ इज पाइथन ट्रीटिंग दिस एक्सप्रेशन? अगर वो हम समझ जाएं तो हम ज्यादा बेटर तरीके से आंसर तक पहुंच पाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? मतलब हर समय हर छोटी छोटी चीज के लिए गूगल पे जाओ, या आप खुद से एनालिसिस करो कि नहीं भाई इसका आंसर कैसे आ रहा है, क्यों ये आंसर आ रहा है, व्हाटएवर। तो अभी पहले तो हम ये आंसर प्रोडिक्ट करते हैं। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। तो ट्रू है मतलब लेट्स अज्यूम सम नंबर, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन 3 के साथ। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो व्हाट वी गॉट द आंसर इज ट्रू। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 10 ग्रेटर देन 5 अगर है, राइट, तो 10 ग्रेटर देन 5 है, ये आंसर ट्रू आ रहा है। सो ट्रू इज ग्रेटर देन 3। तो आंसर ट्रू कैसे आया? दैट वाज द कंफ्यूजन वी वर हैविंग। तो अब मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को चेंज करती हूँ। लेट मी जस्ट चेंज दिस सिनेरियो। अभी क्या हुआ, अगर हमने ब्रैकेट डाल दिया तो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। सो 10 ग्रेटर देन 5 विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, विच इज ट्रू। जनरली ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 1 इज 1 ग्रेटर देन 3? नो, सो यू कैन सी द आंसर इज कमिंग एज फॉल्स। तो अभी ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, फॉल्स क्यों आया ये समझ में आया? मतलब एक्सप्रेशन में यहाँ पर या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स। सो फॉल्स विल बी कंसिडर्ड एज 0 एंड ट्रू इज कंसिडर्ड एज 1। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अगर हम बाइनरी में देखें तो ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या आया है? ट्रू आया है। ट्रू आया मतलब आप उसको 1 समझो। तो 1 इज ग्रेटर देन 3, द आंसर इज नो, दैट इज व्हाई वी गॉट द फॉल्स ओवर हियर। अब मैं ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करती हूँ। लेट मी टेक इट इन दिस वे। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हो? 5 ग्रेटर देन 3 पहले एग्जीक्यूट होगा, यस और नो?
So if 5 greater than 3 is executed first, what is the answer, true or false? ट्रू. ट्रू मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 या 0? 1. सो 10 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? ये पूरी जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. सो 10 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. So that is why, let me do control Z. That is why you can see the answer is coming up as true. So what we can conclude is, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पाइथन इसको लेफ्ट नहीं, राइट से लेफ्ट एग्जीक्यूट करता है. Expression is evaluated from right to left. Everyone is okay with this? आए समझ में कैसे सॉल्व हो रहा है अभी? और वो कैसे पता चला? तुम ब्रैकेट डाल के उसको एक बार चेक करो, इसमें ब्रैकेट डालो और देखो क्या आ रहा है, इसमें ब्रैकेट डालो और फिर चेक करो क्या आ रहा है. तो जैसा आंसर आ रहा है उसके हिसाब से आपको फ्लो डिसाइड होगा. लेट्स ऐड वन मोर एलिमेंट ओवर हियर. चलो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देती हूँ. अभी आप पहले सोचो क्या आंसर आना चाहिए, फिर हम इसको रन करेंगे. सो विच पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट नाउ? करेक्ट. तो उसका आंसर क्या आएगा? 1. तो ये इसकी जगह पे लेट मी राइट इट अगेन, राइट. एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ. तो ये ऐसा हो जाएगा. So 3 greater than 1 will be replaced by 1. So now which expression will be evaluated? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. इसका आंसर क्या आएगा? 1. So नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा. Is 10 greater than 1? Yes. तो अभी मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? लेट मी जस्ट कमेंट दिस. और फाइनल आंसर हमारा क्या आना चाहिए? ट्रू. सो इट इज कमिंग अप एज ट्रू. करेक्ट है. चलो अभी थोड़ा सा कहीं पे तो सीक्वेंस बदलते हैं. चलो इसको बदलते हैं. अभी पहले आप कैलकुलेट करो क्या आंसर आना चाहिए, फिर हम रन करेंगे. एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन. Can you please, Trupti is saying true. Trupti ने कैलकुलेट कर लिया. Trupti is saying true is the answer. Others, can you please check क्या आएगा आंसर? फ्लो आ रहा है क्या समझ में? चलो मैं पेन ब्रश पे लेके जाती हूँ. पहले वाला क्या था, ग्रेटर देन ना, इसको मैं पेन ब्रश में लेके जाती हूँ. जस्ट गिव मी सेकंड. So first, as I said, this part is evaluated. So 3 is greater than 1. This is true. True मतलब इसका आंसर 1 आएगा. तो अब ये 5 greater than 1. Now this is evaluated. This is also true. तो true आएगा तो उसका आंसर 1 आएगा. So 10 greater than 1. So this is also true. So the answer will, final answer will be true. अब हमने थोड़ा सा चेंज किया कि 10 greater than 5. शायद मैंने इधर लेस देन लिखा था, राइट. समथिंग लाइक दिस आई रोट. समझो ये एक्सप्रेशन है. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम. इसका आंसर तो ट्रू आएगा. ट्रू मतलब 1. सो 5 इज लेस देन 1. नो, द आंसर विल बी 0. 10 is greater than 0. Yes. So we are expecting the answer as true. So let me check. यहाँ पे चेंज करना है ना. अभी इसको चेक करें. आंसर ट्रू आना चाहिए. नहीं, आंसर फॉल्स आया. फिर से कुछ तो गड़बड़ हो गया. Okay, let's try this one. Hang on for a second.
तो मैंने कुछ गलत किया क्या? दिस, हाँ सॉरी सॉरी, माय ब्रैकेट पार्ट इज रॉन्ग. पहले ये वाला, फिर ये वाला, और लास्ट में 10, ऐसा हम अगर करेंगे तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए, बट वो वैसा नहीं कर रहा है, उसका एल्गोरिथम फिर से कुछ तो अलग है. ओके, तो ये एक्चुअली फिर से देखना पड़ेगा. सो इट इज नॉट ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, कुछ और ही उसमें एल्गोरिथम फॉलो होता है. this followed by this followed by this, it is not working. एक्चुअली उसने अभी इस बार तो लेफ्ट से राइट लिया. ठीक है, मैं एक बार और क्रॉस चेक करती हूँ. हाँ, सॉरी अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज क्वाइट ट्रिकी. So let's see. Let me check one more time from my end. But I hope you understood the कि कैसे आप खुद भी डिराइव कर सकते हो. कैन यू ऑल ट्राई दिस एवरीवन? आप खुद भी 4-5 एग्जांपल लेके ट्राई करके डिराइव करोगे कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है इंटरनली, कौन सा एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट. ऐसे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर करके. कैन यू ट्राई दिस एवरीवन? हेलो, प्राची, वल्लभ, तृप्ति. यस, थोड़े से एग्जांपल्स लो और ट्राई करो, और कल आप मुझे बताओ फिर कैसे हो रहा है इंटरनल. ठीक है. यस. तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स पढ़ा था. सो दैट पार्ट इज क्लियर एवरीबॉडी? बेसिक इफ एल्स समझ में आया? असाइनमेंट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द असाइनमेंट? कैन यू प्लीज टाइप ए फॉर असाइनमेंट इन द चैट बॉक्स? सो प्राची, गौरवी, तृप्ति, साक्षी हैव सीन द असाइनमेंट. वल्लभ, आपने नहीं देखा असाइनमेंट? इफ एल्स का असाइनमेंट पोस्ट किया गया है, देखा है ना? ठीक है. सो कुड यू गेट टाइम टू गो थ्रू द असाइनमेंट? एटलीस्ट आपने ओपन करके देखा है क्या असाइनमेंट, उसके क्वेश्चंस देखे हैं? ओके. तो अभी जो हमने क्लास में पढ़ा उसके बेसिस पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको? Okay. So first of all, we will cover nested if else in today's session. Now, whenever we use the term nested if else, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमने if लिखा, ओके, इस if के अंदर फिर से यदि हम if कंडीशन देते हैं, दैट मीन्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आ गए. So this you can see, ये एक if else ब्लॉक है जो, सॉरी, ये वाला एक if else ब्लॉक है जो दूसरे if else ब्लॉक के अंदर आएगा, राइट? वन if else block is inside another if block. So this is inside an if block. यहाँ पे if block है, इसको हम outer समझो बोलते हैं, and let me call this as inner one. इसको हम inner नाम देते हैं. So one if else block is inside another if else block, then it is termed as nested if else. ये बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है क्या? इसको नेस्टिंग बोलते हैं, एक के अंदर एक यदि आता है, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी या उसके कंडीशंस क्या है, कब ये अप्लाई करेंगे, वो समझाती हूँ. बट आर यू गेटिंग दिस?
यदि एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक आ गया तो उसे हम नेस्टिंग कहेंगे. ठीक है. इफ दिस पार्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स. अरे हाँ प्राची, कल तुमको हमने लास्ट लेक्चर में बोला था नोट्स डालने के लिए, तुमने डाला नहीं. डिड यू शेयर द नोट्स इन द ग्रुप? मैम मुझे ऐड अभी तक नहीं किया. Actually, Preeti, I have shared all the names. Okay. So admin team has said it takes sometimes 28 to 48 hours, 24 to 48 hours for you the entire process to complete. Okay. तो उस दिन जो लेक्चर में जितने भी नाम आप लोगों ने बोले थे वो सब मैंने एडमिन टीम को शेयर किए. सो डोंट वरी, यू विल बी एडेड. ओके. ऑलराइट. एक्चुअली प्राची मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं. मैं एक बार और चेक करती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ. ठीक है, फिर से देखती हूँ. शायद जिस टाइम पे मैंने चेक किया होगा तब तुमने शेयर नहीं किया होगा, उसके बाद शेयर किया होगा. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स सी द सिनेरियो वेयर वी कैन अप्लाई दिस. तो उसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैरिज के लिए एलिजिबल एज क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर मैरिज? एक्चुअली मैं डायरेक्टली कभी कभी ऐसे पूछती हूँ, हाँ मैरिज के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आते हैं. मेल 21 प्लस एंड फीमेल 18 प्लस. हाँ तो मैंने जैसे कहा, अगर मैं कभी पूछती हूँ किसी बैच में कि हाँ मैरिज के लिए क्या क्राइटेरिया, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मैरिज, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाता है. तो अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एज क्राइटेरिया क्या है मैरिज के लिए, सिर्फ उतना ही. राइट. एक दिन तो बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट आ गया था, मैं तो डर ही गई थी, बाप रे. प्रोग्रामिंग हम उसके लिए भी लिख सकते हैं, बट अभी नहीं. लेट्स नॉट एंटरटेन दैट. अनस्पोकन रूल्स, करेक्ट. अभी बहुत लंबा चौड़ा हो गया है लोगों का एक्सपेक्टेशन, बोथ फ्रॉम गर्ल्स बॉयज दोनों के साइड से. पहले ऐसा होता था, लड़के बोलते थे लड़की है तो उसको खाना बनाना आना चाहिए. अभी तो उल्टा हो गया है, लड़कियां बोलती है लड़के को खाना बनाना आना चाहिए. ऐसा नो, जमाना बदल रहा है. है कि नहीं ऐसा प्रीति? प्राची शुड कमेंट, साक्षी. अच्छा, ऐसे क्राइटेरिया भी रखे जा रहे हैं. दोनों वर्किंग है ना, तो दोनों एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों को खाना बनाना आना चाहिए, दोनों मिलजुल के खाना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बैलेंस लाइफ रहेगा. करेक्ट है. एनीवेज, सो वी हैव द एज. लेट्स बी स्पेसिफिक कि एज क्राइटेरिया के बारे में बात हो रही है. तो एज वल्लभ हैज करेक्टली मेंशन कि अगर मेल है तो मेल के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा? सॉरी 18 नहीं, 21, ग्रेटर देन इक्वल टू 21. और फीमेल के लिए एज क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 18. So that is the criteria for marriage, right, according to Indian Constitution. तो अब अगर इसका अपने को प्रोग्राम लिखना है तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? व्हाट इंफॉर्मेशन आई वांट फ्रॉम द यूजर इफ आई वांट टू राइट दिस प्रोग्राम? बताओ. Yes, come on everyone, please tell me. सबसे पहले क्या चाहिए अपने को यूजर से? जेंडर चाहिए. ओके, सो वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ जेंडर.
उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है. ऑल्सो वी नीड द एज, करेक्ट. ये दोनों चीजें चाहिए हमको. उसका मेल है या फीमेल है वो भी पता होना चाहिए, और एज है क्या है वो भी पता होना चाहिए. उसके बेस पे ही हम आगे का डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. ठीक है. सो ओके. सो व्हेन आई आस्क फॉर जेंडर, जैसे मैंने समझो यूजर को पूछा एंटर योर जेंडर. अगर यहाँ पे एक मैसेज आया है एंटर योर जेंडर, तो अगर आपके सामने ये सवाल है तो आप क्या टाइप करोगे इधर. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि तुमको क्या टाइप करना चाहिए. अगर मेल है तो क्या टाइप करना चाहिए, फीमेल है तो क्या टाइप करना चाहिए. ये सब सोचना है ना, तभी आप परफेक्ट प्रोग्राम लिख पाओगे कि यूजर क्या टाइप करेगा. बिकॉज नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट वी आर गोइंग टू हैंडल. अभी तक हम सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे थे. अभी तक अपने जितने भी प्रोग्राम्स थे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे थे. मतलब कौन सा डेटा टाइप, इंट और फ्लोट. अभी तक हमने ये दो डेटा टाइप ही हैंडल किया. नाउ दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो. सो इफ आई आस्क यू योर जेंडर, अगर आप मेल हो तो आप मेल टाइप करोगे, फीमेल हो तो फीमेल टाइप करोगे. यस और नो. लेट्स मेक थिंग्स इवन मोर सिंपल. यूजर के लिए हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं. अगर समझो एंटर योर जेंडर, अगर मैंने मैसेज ऐसा दिया है तो आप क्या टाइप करोगे. लुक एट द मैसेज एवरीवन. ये मैसेज है आपके सामने और अभी मैं आपको बोल रही हूँ टाइप करो, तो आप क्या टाइप करोगे. या तो आप अल्फाबेट एम या फिर एफ टाइप करोगे. यस और नो. अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा एम ए एल ई मेल टाइप करो. आई एम नॉट सेइंग. आई एम गिविंग एन इंस्ट्रक्शन ओवर हियर. मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मेल है तो एफ टाइप करो, फीमेल है तो एफ टाइप करो. इज दिस मैसेज अ यूजर फ्रेंडली मैसेज. एज अ यूजर इस मैसेज को देखकर आपको समझ में आ रहा है क्या टाइप करना है. यस. ओके. सो आप मैसेज टाइप करते हो, या तो मेल टाइप करोगे या फीमेल टाइप करोगे. बराबर है. यस. हो सकता है, हो सकता है उस वक्त आपका जो कैप्स लॉक है वो ऑन है या ऑफ है. तो अगर मैंने एम टाइप किया मेरा कैप्स लॉक ऑन है. अगर मैंने कैप्स लॉक ऑफ रखा और टाइप किया एम, तो मेरा प्रोग्राम वर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तुम्हें क्या लगता है. तुमने बोला एम और एफ, पर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कैपिटल टाइप करूं. बट मेरा कैप्स लॉक ऑफ था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने एम टाइप किया. तो आपको क्या लगता है मेरा प्रोग्राम वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. नहीं वर्क होना चाहिए. स्मॉल एम लिखा तो वो मेल नहीं है. यूजर, एज अ यूजर सोचो, एज अ प्रोग्रामर मत सोचो. तुम लोग कैसे प्रोग्रामिंग टाइप से सोच रहे हो कि मैंने तो कैपिटल एफ लिखा है तो तुमको कैपिटल एफ ही टाइप करना चाहिए. बट वो यूजर है, कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकता है. उसको क्या पता ना कि तुम कैपिटल एम मांग रहे हो. वो तो बोल रहा है एम मांग रहे हो, उसके दिमाग से सोचो ना. ही इज एक्सपेक्टिंग दैट यू आर आस्किंग मी टू एंटर माई जेंडर, मेल या फीमेल, तो मैं स्मॉल एम टाइप करूं. तो तुम्हारा सिस्टम अगर बोलेगा दिस इज रॉन्ग, तो ये सही है क्या. ये नहीं चलेगा. ऐसे बोलोगे तो चलेगा क्या ऐसा. The program should run for small m as well as capital M. If you agree with me, can you please type A for agree in the chat box? ठीक है. तो अब हम वैसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कैपिटल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, स्मॉल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए. उसके बाद हम यूजर से उसका जेंडर लेंगे. तो अब वो कैसे करेंगे. सो लेट मी टाइप हियर marriage dot py. Write the program to check if user is eligible to marry or not. So for that we are asking the user to enter the gender. So gender is equal to input
enter your gender. Okay, and also we are asking the user to input the age. So you are asking the user to enter the age, right? अब मुझे gender check करना है. So if gender equal to male, now this is something new we are learning here. आपने यूजर से जो जेंडर मांगा, जो मेल और फीमेल है, क्या वो नंबर है? इज इट अ नंबर? वो इंट है या फ्लोट है? क्या एम या एफ जो टाइप करोगे वो? इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स नॉट अ नंबर, राइट? नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इंट लिखने की जरूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, पहली चीज. अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? इफ जेंडर इक्वल टू एम, बट एम जब आप लिखते हो, सो यू हैव टू राइट इट इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स, या फिर जेंडर इक्वल टू स्मॉल एम, ये भी चलेगा. हाँ सॉरी, सिंगल कोट्स में एम भी चलेगा. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये होगा तो भी चलेगा, ये होगा तो भी चलेगा. यस और नो? अगर जेंडर की वैल्यू एम है, नाउ वी आर यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर, राइट? असाइनमेंट ऑपरेटर वी आर यूजिंग. तो डबल इक्वल टू हो तो भी चलेगा, सॉरी कैपिटल एम है तो भी चलेगा, स्मॉल एम है तो भी चलेगा. जब आप कीबोर्ड से की प्रेस करोगे, इज इट पॉसिबल दैट आई टाइप कैपिटल एम एज वेल एज आई टाइप स्मॉल एम एक ही टाइम पे? मैं कैपिटल भी और स्मॉल भी टाइप कर सकती हूँ क्या एक साथ? नो. सो आइदर एम और स्मॉल एम ऐसे बोलेंगे हम लोग. So here I am going to use the OR condition. If you remember our logical operator, or या तो कैपिटल एम है या फिर स्मॉल एम है. तो ये मेल जेंडर के लिए हो जाएगा. सो दिस इज फॉर मेल. एल्स जेंडर, या फिर मेल नहीं है तो हम लोग फीमेल पकड़ रहे हैं उसको. सो दिस इज द फीमेल जेंडर. अंडरस्टूड एवरीवन? अगर मेल है तो फिर आती है एज की बात. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, then we can say print you are eligible to marry. else मतलब तुम मेल हो लेकिन तुम्हारा एज 21 से ज्यादा नहीं है, so print you are not eligible to marry. if age is greater than equal to 18, अभी लेडीज के लिए 18 है तो आप एलिजिबल हो मैरिज के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो. सो आई वांट यू ऑल टू लुक एट दिस प्रोग्राम एंड लेट मी नो, ये पूरा फ्लो आपको समझ में आ रहा है? यूजर को पहले हमने क्या बोला? आप अपना जेंडर टाइप करो. जेंडर उसने जो भी दिया, तो हम चेक कर रहे हैं क्या उसने एम टाइप किया है. कैपिटल एम होने दो, स्मॉल एम होने दो. सो और आइदर कैपिटल एम और स्मॉल एम, स्टिल यू आर कंसिडर्ड एज अ मेल. तो मेल हो तो आपका एज 21 से बड़ा या बराबर है तो आप हो एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो. एंड इफ योर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यू आर अ फीमेल, then you are eligible to marry, otherwise you are not eligible to marry. Let's execute this program. So Python marriage.py. So if I enter a female and I enter the age as 21, you are eligible to marry. अगर फीमेल है बट एज 16 है तो एलिजिबल नहीं है. मेल है बट एज 21 है तो चलेगा. मेल है और एज 19 है तो नहीं चलेगा. So please tell me everyone, are you able to understand this program? If yes, please type U for understood in the chat box.
ओके, सो नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन. चलो एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप वो सॉल्व करो, फिर मुझे पता चलेगा आपको एक्चुअली समझ में आया कि नहीं. सो लेट्स से यू गो फॉर शॉपिंग. तो अभी समझो वो रहता है ना, जब स्कूल्स कॉलेजेस जस्ट शुरू होते हैं, कौन सा महीना रहता है वो, जून जुलाई का महीना रहता है. स्कूल्स की बात करते हैं, ज्यादातर जून में वगैरह सेशन स्टार्ट होते हैं ना, नया जो सेशन रहता है. तो तभी आप देखो बुक स्टोर्स जो रहते हैं उसमें बहुत अच्छा अच्छा डिस्काउंट रहता है. हैव यू सीन दैट? सो द बुक स्टोर इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट. तो वो डिस्काउंट कैसा है, वो पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हो क्या. अगर आप स्टूडेंट हो और आपने समझो 4,000 से ऊपर की शॉपिंग की है, मोर देन और इक्वल टू 4,000. अगर आप स्टूडेंट हो और आपने इतना सब शॉपिंग किया है, 4,000 से ज्यादा या बराबर का शॉपिंग किया है, तो आपको स्ट्रेट अवे 40% का डिस्काउंट है. अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन आपने 4,000 का तो शॉपिंग नहीं किया है, तो फिर मतलब ये लेस देन वाला है ना, लेस देन 4,000 है, तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट. अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, नॉट स्टूडेंट, और आपने यदि 3,000 के बराबर या उसके ऊपर शॉपिंग किया है, तो आपको 25% का डिस्काउंट है. नहीं तो अदरवाइज आपको 5% का डिस्काउंट है. मतलब आप स्टूडेंट भी नहीं हो और आपने 3,000 से कम की शॉपिंग की है, तो आपको डिस्काउंट कितना है, 5% का है. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप QC इन द चैट बॉक्स. पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एवरीवन? अगर नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं. नहीं मैम, रिपीट करो का आर 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 टाइप करो. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्लीज टाइप रिपीट. ओके, आई एम रिपीटिंग. प्रीति, ध्यान से सुनो. प्रीति, अपन शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है? शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर ने अभी मस्त सा डिस्काउंट ऑफर निकाला है. तो क्या डिस्काउंट है कि अगर आप स्टूडेंट हो, तो वो पूछ रहा है आर यू स्टूडेंट. तो स्टूडेंट है तो इसका आंसर यस और नो हो सकता है, तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है. अगर आप स्टूडेंट हो और आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000 का शॉपिंग किया है, तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आएगा. अगर ट्रू है तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन आपने 4,000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं की है, तो भी आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20% का. 100 रुपए का भी सामान खरीदा है तो भी 20% का डिस्काउंट मिलेगा. पर अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो, फॉल्स, यू आर नॉट अ स्टूडेंट and you made a purchase of 3,000 and more. ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स. अगर ट्रू आया तो क्या बोला मैंने, 25% डिस्काउंट. नहीं तो फिर 5% का डिस्काउंट है. अभी समझ में आ रहा है प्रीति? एवरीबडी, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ द क्वेश्चन इज क्लियर? कैन यू प्लीज टाइप QC इन द चैट बॉक्स? Okay, so first I want you to try this program. Everyone, पेन पेपर से इस जस्ट ऐसे एल्गोरिदम जैसा ट्राई करो. क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कंडीशन डालेंगे, ऐसा ट्राई करो. फॉर्मल प्रोग्राम तो मैं लिख के दूंगी, बट आई वांट यू टू बिल्ड द लॉजिक फॉर दिस. एंड टू हेल्प यू आउट, लेट मी हैव दिस प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. तो माइट बी दिस वुड हेल्प. चलेगा? कैसे दिखाऊं इसको? ये वाला कंडीशन आपको ज्यादा समझ में आ रहा है शायद से. I hope this flowchart is better to understand.
So on the left hand side, I have the syntax for you to help you out, and on the right hand side, we have the flow. करेक्ट, इट्स लाइक डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री मतलब क्या, इफ एल्स का ही वो डेरिवेशन है. मतलब इसको डिसीजन ट्री ही कहा जाता है. इफ यू गेट दिस, समझ में आ रहा है तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करोगे, मतलब फ्लो समझ में आ रहा है कैसे लिखना है तो यू फॉर अंडरस्टूड. नहीं समझ में आ रहा है तो एन फॉर नो टाइप करोगे. यस स्टूडेंट्स, एनी लक? सब अच्छा. अभी सबसे पहले यहाँ पे इनपुट क्या क्या लोगे यूजर से, ये बताओ. ये क्लैरिटी आ रही है आपको? अमाउंट लेंगे. यस, परफेक्ट है. अमाउंट तो चाहिए अपने को. आपने कितने की शॉपिंग की वो चाहिए. दैट इज वन इनपुट वी वांट. व्हाट एल्स वी वांट, साक्षी, प्रीति? और अपने को डिसीजन मेकिंग के लिए और क्या चाहिए? स्टूडेंट है कि नहीं. करेक्ट. तो अब थोड़ा सा सोचो, स्टूडेंट है कि नहीं ये कैसे चेक करोगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर द पर्सन इज अ स्टूडेंट और नॉट? क्या क्वेश्चन पूछोगे? लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपने को, जस्ट सिंपल रखो. डे टू डे लाइफ में हम कैसे बात करते हैं? दुकानदार कैसे पूछेगा स्टूडेंट को? आर यू अ स्टूडेंट, यस और नो. परफेक्ट वल्लभ. देखो वल्लभ ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में. इनपुट एंटर, आर यू स्टूडेंट, यस और नो. करेक्ट है एवरीवन? तो यूजर यस या फिर नो टाइप करेगा. वाई, यस के लिए वाई, नो के लिए एन टाइप करेगा. सो विद दिस इनपुट कैन वी प्रोसीड एवरीवन? इसके बेस पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? स्टार्ट करेंगे. अभी डेटा तुम्हारे सामने है. चलो अभी अपन प्रोग्राम लिखते हैं मिलके. So let me create a new file. मैंने फॉन्ट जस्ट थोड़ा छोटा किया था क्योंकि so that you can see. क्या बोला था मैंने? Discount dot py. So write a program to check, to calculate price of product based on discount. So here first thing as you said we will input the amount. अभी तक मैं आपको int लिखकर बता रही थी,
पर जब पैसे की बात आती है तो क्या हम उसको फ्लोट कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे शॉप्स में आपने देखा है 39.99 रुपीज ऐसा लिखा रहता है. हैव यू सीन दैट एवरीवन? एक्चुअली पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है, अब 50 पैसे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट एट मेनी प्लेसेस यू हैव सीन द कैलकुलेशन इज इन डेसिमल वैल्यूज, पॉइंट में आता है. तो मनी के रिलेटेड हम फ्लोट में भी ले सकते हैं. ठीक है, तो इनपुट अमाउंट ऑफ परचेज. Okay, and the next thing I will store it in answer. The question that Vallabh has written: are you a student? तो ये क्वेश्चन हमने यूजर से पूछा, तुम स्टूडेंट हो क्या और उसका अमाउंट कितना है, ये अपन ने देख लिया. अब हमें क्या करना है? इफ द आंसर equal to capital Y और आंसर equal to small y. समझ में आया अभी? इज इट क्लियर एवरीवन? तो अगर आंसर यस आया मतलब आप स्टूडेंट हो. स्टूडेंट हो तो डिस्काउंट कितना आएगा? तो डिस्काउंट वाज गिवन एज 40%. हाँ सॉरी वो अमाउंट भी लिखना है ना. इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 then the discount is 40%, else the discount will be 20%. शायद ना 20% लिखा था मैंने. yes, else if the amount is greater than equal to 3000 then the discount is 25%, otherwise the discount is इधर क्या बोला था मैंने 5%, राइट? ये 3 समझ में आ रहा है अभी आपको? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दैट कंडीशन पार्ट वी आर पुटिंग इनटू द कोड, वहां से लेके इसको कैसे क्रिएट किया, ये समझ में आया? इफ यस कैन यू प्लीज टाइप यू फॉर अंडरस्टूड इन द चैट बॉक्स. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? जो अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी द टोटल डिस्काउंट, राइट? एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट. So now I am going to say you get a discount of discount and print please pay selling price. So now let me execute this. So Python discount dot py. So amount of persons, let's say I enter 5000 and yes I am a student. तो कितना बोला था मैंने? 40% डिस्काउंट. तो इंटू 4 करेंगे तो 2000 का डिस्काउंट मिला और स्ट्रेट अवे मुझे क्या पे करना है? 3000 पे करना है. लेट्स से अमाउंट ऑफ परचेज इज 5000 बट आई एम नॉट अ स्टूडेंट. तो 25% का डिस्काउंट है तो 5000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 होगा. तो 1250 इज द डिस्काउंट अमाउंट एंड दिस इज द अमाउंट आई हैव टू पे. अमाउंट ऑफ परचेज यदि है 3000 बट यस आई एम अ स्टूडेंट तो 4000 से कम है तो डिस्काउंट 600 रुपए का मिलेगा, मतलब 20% डिस्काउंट है. एंड दिस इज द केस. और अगर मैंने 2000 की शॉपिंग की और मैं स्टूडेंट भी नहीं हूं तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा. सो 100 रुपए का डिस्काउंट एंड आई गेट टू पे 1900 एज द अमाउंट. So if this program you are able to understand completely, can you please type
C for clear in the chat box, everybody. I request everyone to please participate. Let's make the session interactive ताकि मुझे समझ में आए कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं. चलो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. लेट्स से लेट्स से कोई मूवी लगी है अभी, कुछ तो सुपर हिट मूवी है और वो एक विमेन ओरिएंटेड मूवी है, मेड फॉर सम सोशल कॉज फॉर एग्जांपल. तो उस मूवी के टिकट पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 20% का डिस्काउंट है. लेट्स टेक इट दिस, या मूवी के लिए नहीं, चलो लेट्स टेक इट इन अनदर वे. कोई बस है, ठीक है, बस में आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए टिकट लेना है, ठीक है. तो फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग है. मेल को तो नो डिस्काउंट. बेचारे लोग सोचते हैं यार हमको हमेशा डिस्काउंट से कट क्यों कर देते हैं. और फीमेल है तो 20% का डिस्काउंट है, ये तो है ही. इसके अलावा एज पे भी है. एज क्या है? एज लेस देन 12 है. अगर एज लेस देन 12 है तो 30% का डिस्काउंट है. और एज, चलो फिलहाल नहीं, ज्यादा नहीं लेती हूँ मैं कॉम्प्लिकेशन. 60 वो भी करेंगे लेकिन बाद में. यदि यदि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50% का डिस्काउंट है. तो अभी मेरा क्या कहना है कि अगर आप फीमेल हो और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको एक्चुअली कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 70% का डिस्काउंट मिल रहा है. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू. जस्ट थोड़ा सा कंडीशन आपको ऐड करने को आए इसके लिए. और यदि आप मेल हो और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा. So did you all understand the question, everybody? If yes, can you please type QC in the chat box? Question clear है? And if no, please type NO no in the chat box. Question नहीं समझ में आया तो NO no लिखो. आप जा रहे हो, आपको ट्रैवल करना है, तो इन जनरल गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि 20% तो डिस्काउंट होगा तो फीमेल के लिए, और मेल के लिए नो डिस्काउंट है. लेकिन और एक क्राइटेरिया है कि सीनियर सिटीजन है तो 50% का डिस्काउंट है. तो 50% डिस्काउंट मेल और फीमेल दोनों को है, लेकिन फीमेल को एडिशनल 20% डिस्काउंट है. मतलब उसका डिस्काउंट कितना होता है? 70%. अगर वो फीमेल है और वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो भी उसको 20% का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है. समझे? क्वेश्चन क्लियर है अभी? हेलो, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? क्वेश्चन क्लियर है तो QC टाइप करना है आपको. प्लीज इंटरैक्ट एवरीवन. क्वेश्चन क्लियर है तो QC टाइप करो जल्दी से. नहीं टाइप करोगे? नाराज हो? गुस्सा हो गए? हाँ, तो अभी क्वेश्चन समझ में आया तो चलो सॉल्व करो फिर. गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. लेट मी कीप दिस ओपन फॉर यू. So I have the question and earlier question also we did. तो ये दोनों को मिला जुला के सॉल्व करो. And once you are done, please type D for done in the chat box. एटलीस्ट वो अब थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है नेस्टेड इफ एल्स का. ठीक है, मतलब नेस्टेड इफ एल्स में आ रहा है कि नहीं वो भी समझो.
यस एवरीवन, कुछ आ रहा है क्या समझ में? गाड़ी आगे बढ़ रही है? समझ में आ रहा है तो एस फॉर समझ में आ रहा है टाइप करो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो एन फॉर नो टाइप करो। कहाँ से शुरू करना है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो एन फॉर नो टाइप करो। थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, तो समझ में आ रहा है का एस टाइप करो। बट प्लीज इंटरैक्ट एंड लेट मी नो व्हाट इज द सिचुएशन। गौरवी, प्रीति, प्राची, तृप्ति, वल्लभ, साक्षी, प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? एस पर समझ में आ रहा है टाइप करो। थोड़ा बहुत, नॉट इवन 100%, बट थोड़ा बहुत आपको क्लिक हो रहा है कैसे करना है। अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे शुरू करना है, क्या करना है, तो एन फॉर नो टाइप करो। Why you people are not responding? Can you please respond everyone? Both discounts are applicable. Correct, Vallabh. Both are applicable. मतलब फर्स्ट वाला तो है ही और सेकंड वाला कंडीशनल है। समझ में आ रहा है तो एक्स टाइप करो, नहीं समझ में आ रहा है तो एन फॉर नो टाइप करो। इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ सॉल्यूशन क्या है बताओ। आई एम जस्ट आस्किंग यू। समझ में आ रहा है तो अच्छा, यस का यस वाई टाइप करो तुम। डूइंग, हाँ मतलब यू आर गेटिंग इट राइट, तभी आप डू, यू आर एबल टू डू इट। ठीक है, थोड़ा टाइम और, 2 मिनट्स मोर यू हैव। ट्राई। मुझे लग नहीं रहा है तुम लोगों को आ रहा है समझ में। नॉट श्योर वेदर यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। चलो साथ में करेंगे। वेट, अच्छा ठीक है, ओके आई वेट। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, है ना?
देखते देखते फिर ट्राई करना चाहिए, फिर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है मतलब अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। डन, वेरी गुड। लेकिन बाकी लोग का मैसेज नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, अदर्स, साक्षी, तृप्ति और कौन है, गौरवी, प्रीति, प्राची, ऑल द अदर स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज टेल मी कि इसके पहले के जो प्रोग्राम्स हमने किए, जैसे कि डिस्काउंट वाला हो गया, मैरिज वाला हो गया, ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आए क्या? इसके पहले के दोनों प्रोग्राम्स अच्छी तरह से समझ में आया है? इफ यस कैन यू प्लीज टाइप सी यू, क्लियरली अंडरस्टूड। सी यू टाइप करोगे, क्लियरली अंडरस्टूड, दैट इज द बेस राइट, वो समझ में आए आना भी जरूरी है। ऑल राइट, फेयर इनफ। तो अभी हमें क्या करना है, लेट्स राइट दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम, write a program to calculate ticket price based on age and discount for female। ओके तो इसमें हमें यूजर से क्या क्या इनपुट चाहिए? जेंडर चाहिए, वेरी गुड। सो फर्स्ट वी विल एक्सेप्ट द जेंडर। इनपुट, एंटर योर जेंडर and also your age. If gender equal to female or gender, अरे सॉरी, इक्वल टू स्मॉल है, दोनों केसेस में वो फीमेल है, तो जो डिस्काउंट है वो कितना मिल रहा है? अगर फीमेल है तो बाय डिफॉल्ट उनको 20% डिस्काउंट मिल ही रहा है, एल्स डिस्काउंट इज जीरो, करेक्ट है? बट अगर आप फीमेल हो और फिर आपको एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो जो पिछला डिस्काउंट था आपका वो तो रहेगा ही, 20% डिस्काउंट तो है ही, प्लस कितना बोला था मैंने, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 50%, राइट? तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। एल्स, एल्स नहीं लिखूंगी तो चलेगा, अभी मुझे एल्स नहीं लिखना है, मतलब अगर एज कम है तो 20% ही डिस्काउंट रहेगा, करेक्ट है? सो डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो गया, 20, सो 20 प्लस 50 इज 70, करेक्ट है? डिस्काउंट इज इक्वल टू 70%। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब यदि मेल मेंबर है, मेल मेंबर है तो यहाँ पर हम लोग फिर से एज की वैल्यू चेक करेंगे। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो भी उसको भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन पहले से उसका डिस्काउंट तो जीरो ही है, अदरवाइज नो डिस्काउंट। सो नाउ वी विल से, अरे एक और चीज हमने लिया नहीं, टिकट का प्राइस कितना है? इनपुट, एंटर, टिकट, फेयर। टिकट के चार्जेस कितने हैं, है ना, वो चार्ज पे ही तो सब कुछ कैलकुलेशन करना है अपने को। सो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना हो गया, प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। सो प्रिंट, या फिर जैसे हमने पहले किया था, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 and price is equal to price minus discount. Let me take it this way. So discount
is equal to discount and price, sorry, print is paid price. So Python ticket.py. So if you are a female and the age is 70 and let's take the amount of ticket as 1000 rupees, तो 1000 है तो सीधा सीधा उसको 700 रुपए का डिस्काउंट मिला और उसको पे कितना पड़ा 300 रुपीज. अंडरस्टूड. अगर आप फीमेल हो लेकिन एज आपका 60 अबव नहीं है और प्राइस है 1000 रुपीज, तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट है और 800 रुपीज पे करना है. अगर आप मेल हो और आपका एज 70 है तो डिस्काउंट आपको 50% का मिलता है. अगर आप मेल हो और आपका एज समथिंग है और आपका 1000 रुपीज है तो डिस्काउंट 0 एंड यू हैव टू पे 1000 रुपीज. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम एवरीबॉडी? अभी समझ में आया? तो अभी आप एक काम करोगे क्या, आज के जितने भी क्वेश्चंस है आप एक बार क्वेश्चन दिमाग में रख के पहले खुद से एक बार फिर से सॉल्व करोगे. अभी आपको फ्लो समझ में आया, राइट? सो कैन यू ट्राई डूइंग इट वन मोर टाइम ऑन योर ओन. फिर समझो आपको लॉजिक बिल्ड हो रहा है कि नहीं. इज दैट फाइन एवरीवन? विल यू ट्राई दिस ऑन योर ओन वन मोर टाइम? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. विल टेक अ पॉज हियर. कल हम इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे, इफ एल्स लैडर सीखेंगे. ठीक है मैम. वन रिक्वेस्ट इन नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज मेक जस्टिस फॉर अस. मतलब मेल. श्योर श्योर श्योर. नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ तो बहुत अच्छा सा धमाका लेके आऊंगी मेरे मेंबर्स के लिए. ठीक है. मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ वल्लभ. यस. मुझे लगा तुम बोलोगे कि मैंने सॉल्व किया पहले क्वेश्चन तो मैम ने मुझसे सॉल्यूशन नहीं पूछा और डायरेक्टली आंसर बताने गई है. ऐसा कुछ तुम बोलोगे. मुझे याद आया मेल मेल मेंबर्स के लिए जस्टिस चाहिए. थोड़े दिन बाद तुम लोग माइनॉरिटी में जाने वाले हो, टेंशन मत लो. चलो बाय बाय एवरीवन.